हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल आर के शर्मा स्टडी ग्रुप। चलिए आज मैं आपको भारत के ज्योग्राफी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ये एनसीईआरटी का सीरीज है, तो देखते हैं। प्रथम है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, याद रहेगा। कहाँ है भारत? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? तो सातवां। क्या है? सातवां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, भारतीय भूभाग का विस्तार पूरब से पश्चिम। ठीक है, हम आपको ये बता रहे हैं भारतीय भूभाग का ये पूरब से पश्चिम। ठीक है, क्या है? पूरब से पश्चिम। यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर है? तो 2933, याद रहेगा। 2933 किलोमीटर। फिर उत्तर से दक्षिण, ये यहाँ से यहाँ तक जो है उत्तर से दक्षिण का ये पूरा कितना है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 3214 किलोमीटर याद रहेगा। वही यहाँ दिया हुआ है, भारतीय भूभाग का विस्तार पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, याद रहेगा। चलिए, ठीक है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का, भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो याद रहेगा 2.42%, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 2.4। ठीक है, चलिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। ठीक है, याद रहेगा। भारत के अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? देशांतर रेखा समय और स्थिति को यानी अवस्थिति को निर्धारित करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, ठीक है, 5 राज्यों से गुजरते हैं। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, याद रहेगा। भारतीय मानक समय यानी 82.5 डिग्री 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो याद रहेगा, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन से? 8 राज्यों से। वो राज्य कौन कौन है सो देखते हैं। गुजरात, दूसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रहेगा। ठीक है, देखते हैं, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? ठीक है, भारत को लगभग 2 भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम कर्क रेखा भी बोलते हैं, याद रहेगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में है गौर माता, याद रखिएगा, यहाँ पर है गुजरात में गौर माता। ठीक है, ये सामने कहाँ है? गुजरात में गौर माता। तथा पूर्वी बिंदु किबीथु, क्या है? किबीथु कहाँ है? वो मैप में हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त के लगभग कितने घंटों का अंतर होता है? तो 2 घंटे का। ठीक है, अब इधर से इधर जाओ अंतिम छोर तक गौर माता गुजरात में, या पश्चिम से पूरब जाओ अंतिम छोर पे, तो 2 घंटे का अंतर लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारतीय मानक समय रेखा यानी 82.5 डिग्री किस शहर से गुजरती है? तो प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से, याद रहेगा। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय जो ग्रीनविच माध्य समय है वह कितने घंटे का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का अंतर। भारतीय समय और
ग्रीन मेरिडियन टाइम जो है GMT जिसको बोलते हैं, कितने घंटे का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, यदि भारतीय मानक यामी-उत्तर घर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय कितना बजेगा? 2:30, याद रहेगा 2:30। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट, याद रहेगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है। इंदिरा पॉइंट कहाँ अवस्थित है इसको देखते हैं। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से स्पर्श करती है? तो वो है सोनभद्र, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, क्या है? सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है, याद रहेगा। भारतीय मानक समय एक दूसरे को भारतीय मानक समय और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। ठीक है, 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा रेखा भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश को। किसको? अरुणाचल प्रदेश को। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? तो दूसरा। ठीक है। चलिए, असम की सीमा कुल कितनी राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो 7, याद रहेगा 7। रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? रॉस द्वीप का नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप नील द्वीप का, एवं स्वराज द्वीप हैवलॉक द्वीप का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका को पृथक करती है? मतलब भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से अलग होता है यानी पृथक होता है? तो क्या है? पाक जलमंडरू मध्य। ठीक है, पाक जलमंडरू मध्य। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का कौन सा तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है? तो त्रिपुरा, याद रहेगा तीनों ओर से घिरा त्रिपुरा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए देखेंगे विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। चलिए देखते हैं, भारत सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, वो कितना है? 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, सबसे ज़्यादा याद रहेगा, भारत बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, कितना है? तो 4096.7 किलोमीटर। याद रहेगा भारत और बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, यह 5 राज्यों से सीमा साझा करती है। भारत के 5 राज्यों से कौन कौन है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, चीन, यह दूसरा सबसे बड़ा देश है जो भारत से सीमा साझा करता है, वो है 3488 किलोमीटर। सीमा रेखा कौन है? तो मैकमोहन रेखा। ये भी 5 राज्य से सीमा साझा करती है, एक है लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं, पाकिस्तान, तीसरा सबसे बड़ा देश है जो भारत से साझा करता है, वो है पाकिस्तान। कितना है? तो 3323 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, ये भी 5 राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करती है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है दोस्तों। चलिए नेपाल, चौथा सबसे बड़ा देश ये है जो भारत के से सीमा साझा करते हैं, वो कितना? 1751 किलोमीटर, और दोनों के बीच कोई सीमा रेखा भी नहीं। ये भी 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। ठीक है। चलिए म्यांमार कितना सीमा साझा करती है? तो 1643 किलोमीटर। ये भी 4 राज्यों से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ठीक है दोस्तों। भूटान 699 किलोमीटर,
भारत से सीमा साझा करती है भूटान। कितने राज्य से सटा है? तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बाद डुरंड रेखा है, ठीक है। क्या है? डुरंड रेखा है। यह लद्दाख एक ऐसा भारत के केंद्र शासित प्रदेश है जिसे यह सीमा साझा करती है, ठीक है। चलिए अब हम जानेंगे मैकमोहन रेखा किस तरह, ठीक है। मैकमोहन रेखा जो बना है वो भारत और मतलब चीन के बीच, ठीक है। कब बना उसके बारे में जानें। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, ठीक है। 27 अप्रैल 1914 को, जिसे मैकमोहन कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन, ठीक है, याद रहेगा, सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। वर्ष 1914 में हुई शिमला समझौता। 1914 में शिमला समझौता हुआ था, में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकारा। याद रहेगा मैकमोहन रेखा के बारे में। भारत चीन के बीच है। 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित किया गया था सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर, ठीक है। चलिए रेड क्लिफ जो भारत और पाकिस्तान के बीच है, क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के जस्ट पश्चात, क्या विभाजन के पश्चात 17 क्या विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को, क्या है? 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन के द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरियल रेड क्लिफ थे, ठीक है, याद रहेगा। सर सिरियल, इन्हीं के नाम पर सर सिरियल रेड क्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर सीमा का नाम रेड क्लिफ पड़ा, ठीक है, याद रहेगा। विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है, याद रहेगा, ठीक है। किसके नाम पर? तो सर सिरियल रेड क्लिफ के नाम पर, याद रहेगा, सर सिरियल रेड क्लिफ के नाम पर पड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये नोट्स में काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रहेगा। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है, याद रहे उच्च, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, तो सब्सक्राइब भी कर लें जो नए आदमी, चैनल को शेयर दोस्तों के साथ कर दें और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट